ईशा की जिंदगी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। वह सच का पता लगा लेती है कि किसी पाव भाजी वाले ने सूरज के ठेले पर आग लगा दी थी। ये खबर सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। वह जानती है कि अगर सूरज को इस आग की खबर लग जाती तो वह तुरंत गुस्से में आकर उस पाव भाजी वाले को मार सकता था। सूरज भले ही अपने गुस्से में किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो, लेकिन ईशा अपनी समझदारी और हिम्मत से उसे रोक लेती है। इस बीच सूरज और बंटी के बीच जो दरार पहले बन गई थी, वह धीरे धीरे ईशा की वजह से खत्म हो जाती है। ईशा अपनी मासूमियत और समझदारी के साथ दोनों के बीच की दूरी को पिघला देती है। बंटी और सूरज अब फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनके बीच की पुरानी गलतफहमियां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बिया छुपकर सबकी बातें सुन रही होती है। वह सुन रही होती है कि ईशा कैसे सूरज और बंटी के बीच सब कुछ ठीक कर रही है। बिया ठान लेती है कि वह किसी भी तरह सूरज को ईशा से दूर रखेगी। उसकी आंखों में ठान लेने की तीव्र चमक होती है। उसका दिमाग यह सोच रहा होता है कि ईशा को किसी भी कीमत पर परेशानी में डालना है। वहीं ईशा बिया को मार्केट में देख लेती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि बिया यहाँ कैसे अकेले आई है, बिना किसी की मदद के। यह उसे शक करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन असली सच्चाई रात को सामने आती है। ईशा देखती है कि बिया अपने आप ही मेकअप कर रही होती है, सारा रूप बदल रही होती है और उसके अभिनय का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा होता है। ईशा को पता चल जाता है कि बिया सब कुछ नाटक कर रही है। हालांकि ईशा उस समय बिया को कुछ भी नहीं बताती। वह अपने दिमाग में रणनीति बनाने लगती है। वह ठान लेती है कि अब वह बिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगी, ताकि पूरे परिवार को बिया की सच्चाई का पता चल सके। वह हर छोटी बात पर ध्यान देने लगती है, हर हरकत पर नजर रखती है और सोचती है कि बिया को पकड़ने का सही समय कब आएगा। लेकिन कहानी में और भी उलझने हैं। जल्द ही ईशा की माँ उस कोठरी से भागने वाली है और ईशा को ढूंढते हुए सीधे उसके घर तक पहुंच जाएगी। परंतु सूरज इसे पहले ही रोक लेता है। वह अपनी समझदारी और तेज सोच से ईशा को मिलने से पहले ही रोक देता है और दोबारा उसे बंद कर देता है। ईशा अब भीतर ही भीतर तनाव और चिंता से घिर जाती